वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक मुख्तसर से मौजू पर बात करता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है। हर कोई आम शहरी और हर आम व ख़ास जो है वो फ़ेसबुक इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ा मसला जो पेश आता है वो ये है कि हैकिंग का, फ़ेसबुक हैकिंग का, उसके बाद तस्वीर लीक हो जाना, उसके बाद पर्सनल डाटा लीक हो जाना, उसके बाद उसकी जो पर्सनल अशिया होती हैं उसको लीक कर दिया जाता है। तो उस हवाले से हमारे पास एक सवाल आया था, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर बात की जाए कि फ़ेसबुक हैकिंग और इसके कानूनी नताइज पर बात की जाए। ख़ास तौर पर पीका तरमीमी एक्ट 2025 इस हवाले से क्या कहता है। हम देखते हैं कि हमारी जो फ़ेसबुक है वो हैक हो जाती है और उसके बाद जब उसके जो असल वजह होती है उस पर जब रोशनी डाली जाती है तो पता चलता है कि कोई ऐसा लिंक आया था व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के अंदर या किसी और ज़रिए से आपके पास लिंक पहुंचता है। आप उस पे लिंक पे क्लिक कर देते हैं और जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो उससे पहले वो लॉगिंग मांगता है, लॉगिंग नहीं भी मांगता तो वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। वो हैकर होता है। हैकर बेसिकली आपकी जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस तक रसाई हासिल कर लेता है। आगे क्या करता है? वो आपके डाटा को भी लीक कर सकता है, वो आपकी तस्वीर को भी लीक कर सकता है, वो आपके जो आपने प्राइवेट में पिक्चर्स रखी हुई हैं, डाटा रखा है, वो भी लीक कर सकता है। आजकल हैकर्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं मार्केट में, तो उससे बचना ही चाहिए। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अ, अगर तो फ़ेसबुक का इश्यू है, फ़ेसबुक पर बात करते हैं। फ़ेसबुक पे अगर आपके को लिंक आता है, आप लिंक पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद आपकी फ़ेसबुक ओपन नहीं हो रही है, वो हैक हो जाती है, तो सबसे पहले आप फ़ेसबुक ऑफ़िशियल की रिकवरी पर जाएँ www.facebook.com/hacked। अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं लग रहा, पासवर्ड तब्दील हो चुका है, तो फॉरगॉट करें। अगर आपके अकाउंट से कोई गैर अखलाकी मवाद शेयर किया जा रहा है, तो जल्द अज़ जल्द एफआईए साइबर क्राइम विंग से राब्ता करें। और अगर हैकर आपकी पर्सनल तस्वीर को लीक करता है या आपके डाटा को कोई शेयर करता है, तो ये साइबर क्राइम है और पीका एक्ट 2025 के तहत ये एक संगीन जुर्म है कि किसी की इजाज़त के बगैर किसी की तस्वीर को, किसी के पर्सनल मवाद को शेयर कर दिया जाए। तो इसके तहत 3 साल तक कैद हो सकती है और 2 मिलियन तक जुर्माना भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इससे बचने के लिए किसी भी लिंक पर बड़ा ही सोच समझ कर क्लिक किया करें ताकि आपके अकाउंट्स हैक होने से बच सकें और आपका जो पर्सनल डाटा है वो महफूज रह सके। और अगर कोई इस चीज़ के लिए सोचता है कि वो हैकिंग करेगा या किसी के मवाद को शेयर कर देगा या वैसे ही किसी के मवाद को शेयर करने का सोचता है, तो ये याद रखिएगा कि पीका एक्ट 2025 के तहत ये एक संगीन जुर्म है जिसके तहत आपको 3 साल तक कैद और 2 मिलियन तक जुर्माना भी हो सकता है। और ये बात भूल जाएँ कि आप अगर किसी की फ़ेसबुक को हैक करते हैं, अकाउंट को हैक करते हैं और उसके पर्सनल डाटा को शेयर करते हैं, तो आप बच जाएँगे। क्योंकि पीका तरमीमी एक्ट के बाद 2025 के बाद ये बड़े ही मज़बूत ज़राए के साथ आपको आपकी हैकिंग को आप तक रसाई कर सकते हैं, आपको पकड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपके आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, कानूनी मसाइल का शिकार हैं या कानूनी रहनुमाई चाहते हैं, तो मारूफ़ कानूनदान साहिबज़ादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी एडवोकेट साहब के ज़ेर साया, ज़ेर निगरानी आसमी ग्रुप ऑफ लॉयर्स की लीगल टीम से रब्ता कर सकते हैं। दिए गए नंबर से में रब्ता करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आज